Hello everyone. In previous lecture we studied about that in Ratlam two roads were there, old road and new road, which lead to the government college, and on that road one culvert was there. I explained the meaning of culvert on that day. Because of that foul smell and mosquitoes problem increase, they complained, the residential people, they complained health department many times. Written application was given, but health department was failed, and then finally they went into court. What was the decision and what happened after that? We reached there. So let us study that the verdict of the different courts. The magistrate gave the verdict in the favor of the residents. मैजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने रेसिडेंट के फेवर में, मतलब कि जो रेसिडेंशियल पीपल थे उनके फेवर में वर्डिक्ट मीन्स जजमेंट दिया. नाउ डिफरेंट वर्डिक्ट्स जजमेंट्स आर गिवन ओवर हियर. जजमेंट और द वर्डिक्ट बाय द तालुका कोर्ट. तालुका कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? म्यूनिसिपैलिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस. Both the institutions are ordered to cleanse the place with immediate effect. Within 15 days, the work of a closed drainage should be completed. म्यूनिसिपैलिटी जो है वो एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिनका वर्क है कि टाउन को इम्प्रूव करना है, ये इंस्टीट्यूशन, बोथ द इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी जो ड्यूटी है क्लीनलीनेस मेंटेन करने की, उसे फुलफिल नहीं कर पाए, उसमें फेल हुए हैं. एंड नाउ बोथ द इंस्टीट्यूशन, उनको ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो इमीडिएट इफेक्ट पर उस प्लेस को क्लींस करें, मतलब कि उसे क्लीन करना है. एंड विदिन 15 डेज ये जो वर्क है क्लोज ड्रेनेज का, ड्रेनेज जो क्लोज हो चुकी है उसका जो वर्क है, मतलब वाटर फ्लो होता जाना चाहिए और वहाँ पर स्टोर नहीं होना चाहिए. फॉल स्मेल जो आ रही है, नेचुरल कॉल्स के लिए लोग जो जा रहे हैं वो सब वहाँ पर स्टॉप करवाना है. एंड दिस वर्क दे हैव टू फिनिश इन विदिन 15 डेज. दैट वाज द जजमेंट और द वर्डिक्ट ऑफ तालुका कोर्ट. नाउ द म्यूनिसिपैलिटी चैलेंज्ड दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तालुका कोर्ट ने रेसिडेंट्स के फेवर में जजमेंट दिया एंड फाइनली रेसिडेंट्स जो थे वो सेटिस्फाई हुए, बट म्यूनिसिपैलिटी जो थी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, चैलेंज किया तालुका कोर्ट के वर्डिक्ट को, जजमेंट को. जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. व्हाट वाज द जजमेंट? The judgment of the तालुका कोर्ट is declared to be unfair. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो फेयर नहीं है, इट्स अनफेयर, ऐसा पॉसिबल नहीं है. उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के फेवर में जजमेंट दिया, तो रेसिडेंट्स जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया. हाई कोर्ट में चैलेंज किया दैट मीन्स कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की. द हाई कोर्ट सस्टेन्ड द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट. हाई कोर्ट ने तालुका कोर्ट का जो जजमेंट था उसे सस्टेन किया कि वो करेक्ट है, वो ही होना चाहिए. एंड अगर हम लोग उसे प्रैक्टिकली देखें, सो दिस इज़ द आंसर ओनली दैट कि तालुका कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो वर्डिक्ट ही ओके है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, वो करना ही पड़ेगा. इम्प्रूवमेंट के लिए क्लीनलीनेस होना नेसेसरी है. बट हाई कोर्ट ने उसमें ऐड किया. व्हाट वाज एडेड बाय द हाई कोर्ट? सो द जजमेंट बाय द हाई कोर्ट वाज फॉर अ क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम 7 months टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days.
हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि करना तो है ही, बट टाइमिंग थोड़ा इंक्रीज कर दिया कि 15 डेज के बदले 7 मंथ का टाइमिंग दिया. द पिट्स शुड बी फिल्ड विथ सॉइल टू स्टॉप द वाटर अक्यूमुलेशन एंड मॉस्किटोज ब्रीडिंग. पिट्स मतलब जो खड्डे हैं उनको फिल कर देना है कि जिसकी वजह से जो वाटर वहाँ पर स्टोर हो जाता है और उसकी वजह से मॉस्किटोज ब्रीडिंग होता है, मॉस्किटोज इंक्रीज होते हैं. उनके इंक्रीज होने का रीज़न गंदगी ही है, तो वो स्टॉप करना है. अगर सॉइल वहाँ पर फिल कर दी जाएगी, वो खड्डे सारे फिल कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पर वाटर स्टोर नहीं होगा, और वाटर स्टोर नहीं होगा तो ना तो फॉल स्मेल आएगी ना ही मॉस्किटोज होंगे. ऑल वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years. सी यहाँ पर कहाँ 15 डेज थे और कहाँ पर 2 years का टाइमिंग दे दिया. सो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया. सो रतलाम म्यूनिसिपैलिटी जो थी वो हाई कोर्ट के डिसीजन से वर्डिक्ट से अनहैप्पी थी, एंड दैट्स वाई इट मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट. देखो पहले तो रेसिडेंशियल पीपल जो थे उन्होंने तालुका कोर्ट में अपील की, वहाँ पर उनकी फेवर में जजमेंट दिया. तो रतलाम म्यूनिसिपैलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आया वो म्यूनिसिपैलिटी के फेवर में था. सो रेसिडेंट्स जो थे उन्होंने वो डिसीजन को चैलेंज किया हाई कोर्ट में. मतलब एक जगह पर पीपल के फेवर में, एक जगह पर म्यूनिसिपैलिटी के फेवर में डिसीजन आया. सो दे वेंट टू द हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट का डिसीजन जो था वो पीपल के फेवर में था, रेसिडेंट्स के फेवर में, मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट था वो यहाँ पर चेंज हो गया. यहाँ पर तालुका कोर्ट का जजमेंट था वो जजमेंट ही फॉलो किया गया, बट विथ सम एडिशन. सो म्यूनिसिपैलिटी जो है उन्होंने सोचा कि स्टिल वी हैव वन मोर चांस. सो दे अपील्ड इन अ सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट. सुप्रीम कोर्ट जो है उसने तालुका कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसे सस्टेन किया. मीन्स के उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रेसिडेंशियल पीपल जो है उनके फेवर में ही जजमेंट दिया, बट यहाँ पर भी कुछ ऐड किया गया. हाई कोर्ट तालुका कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें 15 डेज में सब क्लीन करना था. हाई कोर्ट का कुछ जो जजमेंट आया उसमें 7 मंथ ड्रेनेज क्लोज करने के एंड 2 years के अंदर सब काम कंप्लीट. मीन्स के जो पिट्स है उसे फील करना, ड्रेनेज को जो क्लोजर ड्रेनेज है उसको ओपन करना एंड वाटर को फ्लो होने के लिए स्पेस देना एंड ऑल द वर्क 2 years दिए. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया दैट वॉज टोटली डिफरेंट. वॉट वॉज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? The chemical and the dye plants which were responsible for the pollution should be closed with the joint effort of the municipality and the state government. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेन रूट कोज जो है प्रॉब्लम का वहाँ पर ही पहुँच गई. रूट कोज क्या था? इंडस्ट्री से रिलीज होने वाला केमिकल. सो केमिकल एंड डाई प्लांट्स जो है जहाँ से वो केमिकल्स रिलीज होता है, जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे ही क्लोज कर दो. फिर क्लीनलीनेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केमिकल रिलीज ही नहीं होगा. सो दैट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि म्यूनिसिपैलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये जो प्लांट्स है जिसकी वजह से पॉल्यूशन स्प्रेड हो रहा है उसी को बंद कर दिया जाए. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज कैन एनी सिटीजन अपील इन अ कोर्ट. क्या कोई भी सिटीजन जो है वो कोर्ट में अपील कर सकता है? यस, वी स्टडीड दैट वी हैव लर्नड दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट्स. हम हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए
उसके प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिस इज आर राइट, बट रियलिटी में क्या होता है, जो पुअर पीपल है उनको कोर्ट में जाने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। बिकॉज सी, कोर्ट में अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो आपको प्रॉपर फीस पे करनी पड़ती है। एडवोकेट या लॉयर जो उन्हें हायर करना पड़ता है उनकी फ़ीस देना, फिर जब भी हियरिंग हो तब वहाँ पर प्रेजेंट होना, लीगल प्रोसीजर, ये पेपर वर्क चाहिए, वो पेपर वर्क चाहिए। सो फॉर दैट रियलिटी में पुअर पीपल जो है दे फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू द कोर्ट। उनको कोर्ट में जाने में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इवन मूवीज़ एंड सीरियल्स एंड टीवी शोज़ में आपने देखा ही होगा कि जो पुअर पीपल है वो लोग जल्दी कोर्ट में नहीं जाते। रीज़न यही होता है, समझाया जाता है कि कोर्ट में जाओगे तो ये होगा वो होगा, लॉयर को पैसे दो, ये करो वो करो। एंड है रियलिटी में ये है कि कोई भी केस जो है ना वो इतना लंबा चल जाता है। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है, और ये हुआ भी है कि कोर्ट में केस फाइल हुआ, उसका जजमेंट आते आते इतना टाइम लग जाता है कि जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया था और जिसने केस फाइल किया था, दोनों पार्टी में से किसी एक की या तो इवन दोनों पार्टी की डेथ हो जाती है जजमेंट आते आते। समटाइम्स जजमेंट जल्दी आ जाता है, समटाइम्स इट टेक्स नियर अबाउट 5 years, 10 years, even 15 years also. So it is very difficult for the poor people to go to the court. The legal procedure not only require a lot of money and paperwork, but also it is very time consuming. जो लीगल प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप ही हम जा सकते, डायरेक्टली हम कोर्ट में जाकर खड़े रहकर बोल नहीं सकते। उसके लिए केस फाइल करना, नोटिस भेजना, डेट के लिए वेट करना, ये सब होता है। सो लीगल प्रोसीजर जो है उसके लिए सिर्फ पेपर वर्क या मनी ही चाहिए उतना नहीं, लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क इज देयर, बट ऑल्सो विद दैट टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी कंज्यूमिंग होता है, कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स विच टेक टू मच टाइम। एज आई टोल्ड यू, एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि कई बार वर्डिक्ट जजमेंट आते आते दोनों पार्टीज़ की डेथ हो जाती है। ये हमने देखा है, सुना है, हम लोग जानते हैं कि इतना स्लो जजमेंट, इतना स्लो हियरिंग वर्क होता है। मैनी केसेस आर देयर इन हाई कोर्ट एंड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर अ पुअर पर्सन हु इज़ इलिटरेट एंड इनकरिंग इरेगुलर इनकम। एक पुअर पर्सन जो इलिटरेट है, मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा, जिसकी इनकम भी इरेगुलर है। इनकरिंग मीन्स कि जो अर्न करता है, इरेगुलर इनकम। आज ज़्यादा काम मिला तो आज थोड़े पैसे ज़्यादा आए, कल को काम नहीं मिला तो बिल्कुल भी ना आए, कम आएंगे। रेगुलर इनकम नहीं होती है। अब ये पर्सन को ही आप देख लो, पिक के अंदर जो दिख रहा है, अब ये लॉरी पुल कर रहा है, हैंड कार्ट, इतना वेट कैरी करके वो पुल किए जा रहा है, बट ये डेली बेसिस पर उसको इतना नहीं मिलता है। किसी दिन ज़्यादा मिलेगा, किसी दिन कम मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलता। सो इट बिकम्स रियली टफ टू गो टू द कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही टफ है कि कोर्ट में जाकर जस्टिस के लिए डिमांड करें। कई बार ऐसा होता है, मिडिल क्लास जो है, पुअर तो जाने दो, इवन मिडिल क्लास पीपल जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी कोर्ट में नहीं जाते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि लॉट ऑफ मनी, टाइम कंज्यूमिंग एंड पेपर वर्क। साइन एंड स्टैम्प करवाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ, और इतना सब करने के बाद भी जस्टिस में डिले बहुत होता है। हाँ, 9th में हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर मैनी कोर्ट, हर एक प्रॉब्लम और हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट कोर्ट है।
जिससे आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, वो तो 3 टायर आता ही है, बट उसके अंडर भी अलग अलग कोर्ट है कि जहाँ पर स्पेसिफिकली कोई एक ही टाइप, लाइक कंज्यूमर कोर्ट है तो वहाँ पर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स जो है, लाइक किसी को एक्सप्लॉइट किया, चीट किया, अडल्टर्ड गुड दिया, ऐसे कोई कंप्लेन है तो वो फाइल होती है। देन पोटा कोर्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट, तो ये जो पोटा कोर्ट है वहाँ पर टेररिस्ट जो है या टेररिज्म से रिलेटेड जो केसेस है वो फाइल होते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक कोर्ट्स आर देयर, बट देन टू इट इज़ वेरी टफ फॉर द पुअर पीपल टू डिमांड जस्टिस। कीपिंग दिस फैक्ट इन द माइंड, ये बात माइंड में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने PIL जो है उसे अनाउंस किया है। PIL प्रोविज़न अनाउंस किया गया मीन्स के वो फॉर्म किया गया है। व्हाट इज़ PIL दैट आई एक्सप्लेन्ड यू इन अ प्रीवियस वीडियो ऑल्सो एंड ऑल्सो इन ऑनलाइन लेक्चर। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया ही था, फरियादी जो कंप्लेन करता है, जो कंप्लेन है वो। एंड इट वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर 1980। विद दिस the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice. So ये जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऐसे एफर्ट किए कि जिसकी वजह से मैक्सिमम पीपल जो है, जिस किसी के भी साथ इनजस्टिस होता है वो कोर्ट में पहुंच सके, मतलब कोर्ट में अपील कर सके। और इसी के लिए ये PIL इम्प्लीमेंट किया गया है। एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, कोई भी सिंगल पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पीपल जिसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो केस फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस। डिप्राइव्ड क्लासेस जो है, पुअर पीपल जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कि जो रेगुलर इनकम तो नहीं है, जिनको 2 टाइम का मील भी प्रोवाइड नहीं होता है, फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े, खाने को खाना नहीं होता है, तो घर तो भूल ही जाओ। ऐसे जो लोग हैं, या तो जो डिप्राइव्ड क्लासेस है जिनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है वो भी, जो स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, डेवलपिंग भी नहीं है, ऐसे जो क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस, उन लोगों के बिहाफ पर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या तो पूरा इंस्टीट्यूशन केस फाइल कर सकता है। इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायोलेटेड देन अ सिटीजन कैन अपील स्ट्रेट इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो कोई भी पर्सन जिसके भी साथ इनजस्टिस हुआ है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आफ्टर 1980 जो PIL पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद सोसाइटीज़ के जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो अभी भी बैकवर्ड कास्ट में है, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे जो सेक्शंस हैं उनको जस्टिस मिला है। फॉर एग्जाम्पल PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वर फाइल्ड टू फ्री लेबरर्स फॉर इनह्यूमन लेबर और टू रिलीज द प्रिजनर फ्रॉम द जेल इन बिहार आफ्टर दैट टर्म ऑफ पनिशमेंट वॉज ओवर। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि PIL जो है उन्होंने फाइल किया है कि जो लेबरर्स है उनसे इनह्यूमन लेबर करवाया जाता है, मतलब कि उनको कुछ पे नहीं किया जाता, फ्री लेबरर्स आर देयर, उनका एक्सप्लोटेशन ही किया जाता है, उन्हें हम लेबरर भी नहीं कह सकते, दे आर सिंपली कॉल्ड स्लेव। ऐसे जो लेबरर्स है उनको फ्री किया जाए, रिलीज़ किया जाए, एंड जो प्रिजनर है जो जेल के अंदर है बिहार में जो जेल में जो प्रिजनर है उनको उनकी पनिशमेंट का जो टर्म है, लाइक सपोज 2 ईयर के लिए या 5 ईयर के लिए, 7 ईयर्स के लिए, जो भी टाइम पीरियड के लिए उनको पनिश किया गया है, इम्प्रिजन किया गया है, उनको रिलीज़ किया जाए।
सो ये केस फाइल किया गया था बाय द PIL. नाउ थिंग्स टू नो. द मिड डे मील प्रोग्राम launched in the government aided school too is an outcome of one such PIL. मिड डे मील जो है, मिड डे मील मीन्स के गवर्नमेंट स्कूल जो है वो होल डे की होती है, 10 to 5 की. अब 10 o'clock को तो हम लोग खाना खाकर जाएंगे नहीं, लंच का टाइमिंग तो 12 o'clock का होता है. सो गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है, वहाँ पर मिड डे मील दिया जाता है, मतलब कि स्कूल से ही लंच प्रोवाइड होता है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम लोग जानते हैं एजुकेशन फ्री में है, बुक्स वहाँ से मिलती है, यूनिफॉर्म वहाँ से मिलता है, सब कुछ सिर्फ हमें अपने बच्चे को भेजना ही होता है. अब तो लंच भी, मतलब कि एक टाइम का खाना भी स्कूल से मिलने लगा, तो कई पेरेंट्स इसलिए भी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि एटलीस्ट वो तो पेट भर के खाए. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास लंच डिनर नहीं होता है. और ये मिड डे मील जो है वो PIL के थ्रू ही स्टार्ट हुआ है, वो उसी का आउटकम, उसी का रिजल्ट है. PIL ने ही ये फाइल किया था कि मिड डे मील स्टार्ट किया जाए, और उसी का रिजल्ट मिड डे मील है. If the Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of the people or the institution. अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फील होता है या ऐसा सर्च होता है कि PIL जो है वो फंडामेंटल राइट्स या तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो इनएप्रोप्राइट है, इनएप्रोप्राइट इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा है या फिर उसे वायोलेट किया जाता है, तो कोर्ट जो है वो पर्सन को, ग्रुप ऑफ द पीपल जो है उनको, या तो इंस्टीट्यूशन जो भी फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज़ करता है या फिर उसे वायोलेट करता है. वायोलेशन तो कहीं पर भी अलाउ ही नहीं है. गांधी जी आए तब से ही चल रहा है नॉन वायलेंस, अहिंसा, तो हिंसा तो कहीं पर नहीं चलती. इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी अगर ऐसा कहीं पर भी फील होता है तो दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन या तो ग्रुप ऑफ द पर्सन या तो इंस्टीट्यूशन जो भी उसमें इन्वॉल्व है उन्हें पनिश करता है. सो दिस वाज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है, उसके बारे में. देन सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है उसका एग्जाम्पल भी हमने नर्मदा सरदार सरोवर डैम जो है, सरदार सरोवर योजना, उसके थ्रू स्टडी किया. जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए और क्यों है वो भी हमने स्टडी किया. एंड वेरियस लेवल पर जो कोर्ट है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है उसका एग्जाम्पल भी हमने रतलाम के रेसिडेंस एंड रतलाम म्यूनसिपालिटी का जो एग्जाम्पल है उससे स्टडी किया. एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द PIL, public interest litigation, according to which anyone can file a complaint in High Court or Supreme Court to get justice or to demand justice. With that we are finishing our chapter over here. If you have any doubt or any query in your online lecture you can ask. I hope you understand everything. Thank you all.